Hello, my dear students. My name is Dr. Lishir Vashni, and today our topic communicable diseases. What is communicable diseases? Communicable diseases is one that can transmit it from one person to another person. कम्युनिकेबल डिसीजेस क्या होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संचारित होती है या ट्रांसमिट होती है। उसका जो कारण हो सकता है वो आपका हवा भी हो सकती है, पानी है, भोजन है, इस तरीके की चीजों से फैलता है, जैसे मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, टीबी। इसमें क्या होता है संक्रामक रोग में कि एक व्यक्ति के शरीर में इस टाइप के जो कीटाणु हैं, बैक्टीरिया हैं या जीव हैं वो पहुंच जाते हैं और जो शरीर की इम्यूनिटी तो कम करते ही हैं, साथ में उनकी बढ़ोतरी होने के साथ वो जो डिसीज है वो उनके शरीर में जगह बना लेती है और इसे हम उन जीवाणु जिनसे ये रोग उत्पन्न होता है उसे हम एजेंट कहते हैं। जिस जीवित माध्यम के द्वारा इसे फैलते हैं उसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं और जीवाणु उसी इन्वायरमेंट में जीवित रहते हैं और जो ट्रांसमिट होने में आसानी हो जाती है और वो जल्दी जल्दी फैल जाते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि कम्युनिकेबल डिसीज आर द डिसीज विच रीच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल। कम्युनिकेबल डिसीज का क्लासिफिकेशन करते हैं हम, अगर किस किस रूप में फैलता है ये। सबसे पहले वायरल डिसीज। वायरल डिसीज यह रोग जो वायरस द्वारा फैलते हैं, जैसे चेचक, छोटी चेचक, चिकन पॉक्स के नाम से हम जिसे जानते हैं। नेक्स्ट रिकेटिशियल डिसीज। रिकेटिशियल डिसीज जो है ये रोग रिकेटिस नाम के जर्म से पैदा होता है जिसे रॉपिटेड ज्वर या ट्रेंच या टाइफाइड फीवर कहते हैं। नेक्स्ट बैक्टीरियल डिसीज। बैक्टीरियल डिसीज ये जो डिसीज होती है वो बैक्टीरिया द्वारा फैलती है, जैसे हैजा, टाइफाइड एसेट्रा। स्पाइरोकीट डिसीज, स्पाइरोकैचल रोग जिसे हम बोलते हैं, वो एक स्पाइरोकीट नाम का एक बैक्टीरिया होता है जिसके द्वारा ये फैलता है, जिससे सिफिलिस जैसी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। प्रोटोजोन डिसीज। प्रोटोजोन डिसीज जो है यह एक प्रोटोजोआ नाम का एक कीट होता है या हम इसे जीव कहते हैं, उसके द्वारा ये पैदा होता है, जिसे अमेबियस, मलेरिया, फीवर या ओरिएंटल सोर, स्लीपिंग सिकनेस, इस टाइप की बीमारी होती है। फंगल डिसीज, यह रोग फफूंदी के द्वारा फैलता है, जैसे दाद है, खाज है, एथलीट के पैर में ये सैटी खुजली जो हो जाती है, इस टाइप की बीमारी। नेक्स्ट हेलमिंथेसिस रोग। हेलमिंथेसिस जो रोग होते हैं इसे हम कीट जनित रोग भी कहते हैं, जो फ्लैट बॉम्ब्स होते हैं या राउट बॉम्ब्स होते हैं उससे ये हो जाते हैं, राइट बॉम्ब से, जैसे टिटनेस है, लिवर रॉट है या फाइलेरिया है जो एलिफेंट के पैर में हो जाता है। ये सारे जो है हेल्मिंथेसिस रोग के अंतर्गत आते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन किस किस के थ्रू होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट ट्रांसमिशन में हम सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम किसी के साथ हग करते हैं, शेक करते हैं, तो आपकी बॉडी जो दूसरे से कनेक्ट होती है या स्किन टू स्किन या टच करने के बाद जो भी ट्रांसमिशन होता है कीटाणुओं का, वो डायरेक्ट कांटेक्ट कहलाता है। मींस ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम स्किन टू स्किन एज बाय टचिंग। फॉर एग्जाम्पल किसिंग, सेक्सुअल इंटरकोर्स, एड्स बीमारी हो जाती है, लेप्रोसी, स्किन इन्फेक्शन एटसेट्रा। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या होता है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बाय डायरेक्शन प्रोजेक्शन ऑफ द स्प्रे ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ saliva during coughing, sneezing, speaking or spitting into atmosphere and then expel droplets entire directly into conjunctives or respiratory for skin close contact. डिसीज जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होते हैं, जैसे कॉमन कोल्ड,
ट्यूबरक्लोसिस, रेस्पिरेटरी इंफेक्शन एक्सेट्रा। कॉन्टैक्ट विद सोइल, जैसे मिट्टी के कॉन्टैक्ट में आने से ट्रांसमिशन फ्रॉम सोल टू टिश्यूज, फॉर एग्जांपल टिटनेस, जो बीमारी होती है वो आपकी सोल में कॉन्टैक्ट में आने से ही होती है। इनोकुलेशन विद स्किन, त्वचा में टीकाकरण, जैसे डिसीज एजेंट में एंटर डायरेक्टली इनटू स्किन, फॉर एग्जांपल रेबीज बाय डॉग बाइट, हेपेटाइटिस बाय इन्फेक्टेड सिरिंज एक्सेट्रा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, इनडायरेक्टली ये डायरेक्ट था जो हमने बात की, जिसमें हमारी स्किन, हमारी बॉडी एक दूसरे से टच होती है। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, जिसमें कोई बीच में एक थर्ड पर्सन है जो इसको कांटेक्ट करता है या दूसरे तक फैलाता है इसको। सबसे पहले हम बात करते हैं विकल बोन। विकल बोन जो है वाहन जनित, जो हम जैसे वाहन, इसमें वाहन की जो बात की जा रही है वो कार इसकी नहीं की जा रही, यहाँ बात की जा रही है किसी और को एक माध्यम बनाकर हम दूसरे तक ट्रांसमिशन करते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ द इन्फेक्शन बाय वाटर, फूड, आइस, ब्लड एटसेट्रा। तो इसमें जो बीमारियां होती हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए, डायरिया, टाइफाइड फीवर, कोलरा, पोलियो एटसेट्रा। नेक्स्ट आपका आता है वेक्टर बोर्न। वेक्टर बोर्न ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज बाय फ्लाइज एंड मॉस्किटोज। वेक्टर बोर्न्स में जिसमें हम कह सकते हैं लिविंग कैरियर भी कह सकते हैं। इसमें जो प्रोड्यूस होती है डिसीज वो आपकी कॉकरोच है, डॉग्स हैं, हेमिपेट्रा है, इस टाइप के जो कह सकते हैं हम इसमें जो जानवर भी कह सकते हैं, या छोटे छोटे कीटाणु जो होते हैं उसके थ्रू फैलता है। एयरबॉर्न, हवा के द्वारा, जो हवा में तैरने वाले बैक्टीरिया होते हैं जिनसे हमें फैलती है, जिसमें जैसे ड्रॉपलेट है या डस्ट है, ये दोनों ही एयरबॉर्न के अंदर आते हैं, जो हवा में तैरते हैं, जो डायरेक्ट हमारे लंग्स पर इफेक्ट करते हैं। इसमें बीमारी जैसे चिकन पॉक्स है, मील्स है, आपका जो डस्ट है उसमें आपका फ्लोर, कारपेट है, फर्नीचर है, इसमें आपको कफिंग है या स्नीजिंग है, इस तरीके से होते हैं। फॉर्माइट बॉर्न में इन्फेक्शन डिस्चार्ज फ्रॉम अ पेशेंट सच एज क्लोथ, टॉवल, लिनन, हैंकरचीफ, कप, स्पून्स एटसेट्रा आइटम्स, जिससे बीमारी ट्रांसमिट होती है, जैसे टाइफाइड फीवर, हेपेटाइटिस ए, आईएन, स्किन इन्फेक्शन। ये सब जो हैं वो हम किसी का सामान यूज करने की बात कर रहे हैं, जो एक दूसरे के सामान यूज करने से बीमारी फैलती है। नेक्स्ट, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज की बात करते हैं। अर्ली डायग्नोसिस, हम क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, या हम कह सकते हैं यहाँ पर कि हमारे क्या क्या हम लोग, हमें क्या कैसे बचाव करना चाहिए और हमें किन किन चीज़ों को रोकना चाहिए जिससे कि कम्युनिकेबल डिसीज ज़्यादा मतलब जल्दी भी फैले और दूर तक ना जाए और एक दूसरे के कॉन्टेक्ट से कम आए। सबसे पहले हम बात करते हैं अर्ली डायग्नोसिस। अर्ली डायग्नोसिस में जैसे फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट, to trace the source of infection, to study the time, place and person distribution for preventive and control measure। यहाँ अर्ली डायग्नोसिस की बात कर रहे हैं, प्रारंभिक निदान की बात कर रहे हैं कि सबसे पहला हमारा काम यही होना चाहिए, रोग के इलाज के लिए जो भी हमें मतलब जरूरत है वो हमें देखना चाहिए। ठीक है, कौन कौन से सोर्स हैं, ये जिसके थ्रू ठीक हो सकता है उसके सोर्स को पहचानना चाहिए। टाइम है, आपका प्लेस है, और उसकी कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी बीमारी को कैसे रोका जा सकता है, इस पर ध्यान देना चाहिए, और उसको कैसे कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट, नोटिफिकेशन, नोटिफाई द कंसर्न अथॉरिटी। नोटिफिकेशन जो भी अथॉरिटी में है, मतलब उसको सूचना करना चाहिए कि ये बीमारी फैली हुई है या यहाँ पर ज़्यादा फैल रही है, अथॉरिटी में उनको पता होना चाहिए। इसलिए कि it enables early detection of disease outbreak which permits immediate
एक्शन टू कंट्रोल इट्स स्प्रेड, जो रोक सके ऐसा नोटिफिकेशन हमें उनको नोटिफाई करना चाहिए अथॉरिटीज को। इन्वेस्टिगेशन किसका करना चाहिए? इट मींस सेपरेशन ऑफ द पीरियड ऑफ द इन्वेस्टिगेशन कवर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। हमें सबसे पहले सर्च करना चाहिए कि किस इन्फेक्शन के थ्रू ये फैल रहा है या किसके थ्रू ये फैला है, इसका सोर्स क्या था, उसको रोका जाए ताकि ये बीमारी आगे ना फैले। आइसोलेशन का मतलब हो गया सबसे पहले इट मींस की सेपरेशन ऑफ द पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी of infected person or animal from other in such place and under such condition as to prevent or limit the direct or indirect transmission of the infection agent. Next, treatment. The purpose of treatment is to kill the infection agent when it is still in the disease and under the, हम कह सकते हैं इसको ट्रीटमेंट में जैसे उसको समाप्त कर देना, मतलब एक जो भी उसके अंदर आता है या उस चीज को रोकना, ट्रीटमेंट करना, और उसकी जो अवधि कम कैसे की जाए या उसके जो सेकंड स्टेज है उसको हम कैसे रोक सकते हैं, उसको रोकने के लिए क्वारंटाइन मतलब अलग कर देना, मतलब उसके कांटेक्ट में कोई पर्सन ना आए जिसको वो बीमारी आगे फैले। जैसे क्वारंटाइन हो गया, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जैसे किसी कोई भी कीटाणु से जैसे पता चल गया कि ये फैला हुआ है, तो एक जितना उसका टाइम होता है स्प्रेड होने का, उस टाइम तक उसको, जब तक वो कांटेक्ट इंक्यूबेशन जो पीरियड होता है उस टाइम तक उसको क्वारंटाइन रहना चाहिए, एकांत रहना चाहिए, ताकि वो दूसरे को ये बीमारी ना फैला सके। इम्यूनाइजेशन, प्रतिरक्षा। Immunization, it is a mass means of protecting the greatest number of people. It makes infection more difficult to spread and also reduces the risk for those individuals who have not taken vaccination. Interpretation of transmission. संचरण में रुकावट। संचरण में रुकावट हम कैसे कर सकते हैं? जैसे रुकावट के लिए हम क्या करेंगे कि जो जैसे हम कहते हैं ना, एक दूसरे से कोई ना कोई चीज चेन में जुड़ी हुई होती है, तो हमें उस चेन को ही ब्रेक करना होगा कि हम उसको आगे ना बढ़ने दें और उसको पहले ही रोक दें। जो कीटाणु जहाँ से फैलने की जैसे पता चल रहा है कि वो किस जगह से फैल रहा है या किस तरीके से फैल रहा है, उसको आगे तक ना फैलने दें, उसको रोक दें। जैसे हैजा है, पेचिश है, हेपेटाइटिस ए है, ठीक है, जैसे ये सब पानी द्वारा फैलते हैं, तो पानी का शुद्धिकरण पे ध्यान देंगे कि वाटर प्यूरिफायर लोगों तक पहुंचे, पानी सबको गंदा ना मिले और उसको वाटर पे ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रांसमिशन। पर्सनल क्लीनिनेस, व्यक्तिगत स्वच्छता, अपने यहाँ जैसे हमेशा हाथ धोकर खाना खाना, वॉशिंग हैंड विद सोप, कीपिंग हैंड एंड अनक्लीन आर्टिकल्स, जैसे आपके कोई कपड़े हैं गंदे हैं तो उनको यूज ना करना, हाथ अगर आपके गंदे तो उन पे मुंह पर, चेहरे पर यूज ना करना। आप जब आप स्नीजिंग करते हैं या हंसते हैं तो आपके जो ड्रॉपलेट्स हैं वो बाहर, मतलब उस पे ना आए, तो आप अपने मुंह पर एक क्लॉथ का यूज करना। इस तरीके से आप अपने आप को भी ध्यान रख सकते हैं और आप इस सब से बच सकते हैं। थैंक यू। ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने आज बात की कम्युनिकेबल डिसीज के बारे में, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड प्रिवेंशन कंट्रोल। थैंक यू।